आज से करीब 78 साल पहले एक ऐसी मानव त्रासदी जिसे सुनकर लोगों की आज भी रूह कांप जाती है, जिसमें चंद सेकंड में 1,40,000 लोग मौत के मुंह में समा गए थे। हिरोशिमा और नागासाकी के परमाणु विस्फोट जो लोगों के जिस्म में आज तक बनी हुई है। हम बात कर रहे हैं परमाणु बम की, जो अपनी शक्तिशाली ताकतों के लिए जानी जाती है। ये न्यूक्लियर हथियार अपनी ताकत से कुछ भी बर्बाद कर सकती है। आज तक का सबसे बड़ा न्यूक्लियर विस्फोट हिरोशिमा और नागासाकी को कौन भूल सकता है, जो 1945 में हुआ था। इन धमाकों में लाखों लोगों की मौत हुई थी और इसका असर आज तक वहाँ के लोगों में दिखता है। इस मानव त्रासदी के बाद आज तक कहीं भी न्यूक्लियर विस्फोट नहीं किया गया है, पर जो हिरोशिमा और नागासाकी ने झेला वैसा होना अब कम है, पर हुआ तो तबाही बहुत भयानक होगी। और ये वीडियो जो आप पूरा देखने वाले हैं, इसमें हम आपको हिरोशिमा और नागासाकी के मानव त्रासदी से रूबरू करवाएंगे। साथ ही ऐसी त्रासदी के समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए की जानकारी से आपको रूबरू कराने वाले हैं। इसके लिए एक लाइक जरूर कर दे। कल्पना कीजिए एक घनी आबादी वाले शहर की, जहां हजारों लोग रहते हैं और हर दिन सुबह उठकर अपने ऑफिस, स्कूल, बिजनेस और दूसरे कामों के लिए जाते हों। ऐसे भागम भाग शहर पर कोई 500 किलोटन TNT की मात्रा का न्यूक्लियर अटैक कर दे और आप इसी शहर में मौजूद हों, तो क्या क्या हो सकता है, आइए इसे जान लेते हैं। जैसे ही यह न्यूक्लियर अटैक होगा तो सेकंड के 100वें हिस्से में ही एक गर्म प्लाज्मा की गोल आकार आपके सामने बन जाएगी, जिसका टेम्परेचर सूर्य से भी ज्यादा होगा। यह प्लाज्मा 2 किलोमीटर की रेंज में आने वाली हर चीज को भाप में बदल कर रख देगा। कितनी भी शक्तिशाली इमारत हो या लोहे की स्ट्रक्चर, सब कुछ सेकंड में ही भाप बनकर उड़ जाएगा। वहीं यदि आप 2 किलोमीटर की रेंज से बाहर हैं, तो गर्म प्लाज्मा इतनी लाइट प्रोड्यूस करेगा कि जैसे आपके सामने हजारों सूर्य आकर खड़े हो गए हों। यदि आप उसी ओर देख रहे हैं तो आप कई मिनटों तक अंधे भी हो सकते हैं। आपके पास की सारी चीजें भी दिखना बंद हो सकती है। पर यदि आप इससे भी बच जाते हैं तो आपको अगली एक और खतरनाक चीज का सामना करना पड़ेगा। ब्लास्ट होने के कुछ ही सेकंड बाद डिटोरेशन साइट से लगभग 15 किलोमीटर के रेडियस तक हर वो चीज जलने लगेगी जो जल सकती है। ब्लास्ट से निकलने वाली थर्मल रेडिएशन लगभग 200 स्क्वायर किलोमीटर की पूरी एरिया को बहुत हद तक जला सकती है। गत्ते, लकड़ी, मकान और कपड़े, जो कुछ भी इस रेडिएशन की चपेट में आएगा वो जल उठेगा। आप और मैं अगर उस जगह पर हुए तो हमें 3rd डिग्री पॉइंट का सामना करना पड़ेगा, जो हमारी स्किन और कुछ नस को जला देगा। इससे बचने के लिए मैं आपको एक रास्ता बताऊंगा, पर फिलहाल अभी हम न्यूक्लियर बम की और खतरनाक ताकत को जानेंगे। 2 या 4 किलोमीटर की एरिया में रहने वाला हर शख्स तो तुरंत ही समाप्त हो जाएगा, पर यदि आप इससे कुछ दूरी पर खड़े हैं तो न्यूक्लियर विस्फोट का दूसरा फेज आपको परेशान करने वाला है। ब्लास्ट होने के कुछ ही सेकंड बाद आपको शॉकवेव का सामना करना पड़ेगा। ये शॉकवेव न्यूक्लियर ब्लास्ट के प्लाज्मा के गोले की हीट और रेडिएशन से बनती है, जिसमें हवा बहुत भयानक रूप से गर्म हो जाती है, जिसमें बहुत हद तक कंप्रेस हवा भी होती है। इसकी वजह से यह बहुत तेजी से फैलने लगती है। ये शॉकवेव इतनी खतरनाक होती है कि इसकी स्पीड साउंड के स्पीड से कहीं ज्यादा तेज होती है और हवा कई विशालकाय बवंडरों से भी कई ज्यादा गुना स्पीड से हमारे इमारतों, पेड़ों और हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को बर्बाद कर सकती है। ये वेव ब्लास्ट सेंटर से 3 किलोमीटर की सभी इमारतों और धरोहरों को तोड़ सकती है। पार्क और बगीचे में लगे पेड़ों को भी उखाड़ के फेंक सकती है। अगर आप इसकी चपेट में आ गए तो ये आपको धूलकड़ के समान उछाल कर न जाने कितनी दूर फेंक दे। हालांकि ये वेव दूरी के हिसाब से कमजोर होती रहती है, पर 500 टन TNT के ऊर्जा वाला बम कम से कम 125 स्क्वायर किलोमीटर एरिया के सभी मकानों को पूरी तरह से बर्बाद कर सकता है। शहर में लगे गैस स्टेशन से लेकर एनर्जी के रिसोर्स सभी में आग लग सकती है। इससे हजारों लाखों लोगों की मौत हो सकती है। ठीक इसी तरह हिरोशिमा और नागासाकी में हुआ था। उस दिन कैलेंडर में तारीख थी 6 अगस्त 1945। हिरोशिमा के लोगों के लिए ये हर सुबह जैसी ही थी। लोग रोजमर्रा के कामों में लगे हुए थे। इस बात से लोग अनजान थे कि वहाँ सब कुछ चंद पलों में ही खत्म होने वाला है। इतिहास तो लिखा जाना अभी भी बाकी था, लेकिन इसकी इबारत तैयार थी। तभी आसमान से लिटिल बॉय नाम का बम 20,000 टन TNT को लेकर हिरोशिमा पर गिरता है। यह विस्फोट एक गोले मशरूम की तरह फैलता गया और 1,40,000 लोगों को चंद सेकंड में निगल गया। वहीं नागासाकी में द फैटमैन नाम का बम गिराया गया, जिसमें करीब 75,000 लोगों की मौत हो गई। यह परमाणु विस्फोट आज तक का सबसे बड़ा विस्फोट है। अब हम ऐसे तरीके जानने वाले हैं जिससे हम किसी भी विस्फोट से बच सकते हैं। किसी भी ब्लास्ट से बचने के लिए सबसे पहले आपकी दूरी मायने रखती
सकती है। यदि आप विस्फोट होने वाली जगह से 3 किलोमीटर के अंदर हैं, तो आपके बचने की उम्मीद ना के बराबर है। यदि 7 किलोमीटर दूर हैं, तो आपको 3rd डिग्री बर्न हो सकता है और 20 किलोमीटर की दूरी से यदि आप सीधे देख रहे हैं, तो आप 1 मिनट के लिए अंधे हो सकते हो। इसलिए जैसे ही सूचना मिले कि इधर न्यूक्लियर बम गिरने वाला है, तो वहाँ से ज्यादा दूर भागने की कोशिश करें। हालांकि यह बम कहाँ गिरेगा यह आप तय नहीं कर सकते, इसलिए आप अंतिम भाग्य के ऊपर ही निर्भर रहें। लेकिन ब्लास्ट साइट से 10 किलोमीटर दूर हैं, तो आप किसी भी ठोस चीज के पास दौड़कर चले जाएं और नीचे झुककर सर को नीचे जमीन पर टिका कर लेट जाएं। कभी भी न्यूक्लियर ब्लास्ट को सीधी आंखों से ना देखें, इससे आप तुरंत ही 1 मिनट के लिए अंधे हो सकते हैं, जिससे आपका दिमाग रुक सा जाएगा और तुरंत डिसीजन नहीं ले पाएगा। दोस्तों, यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक करने के साथ ही वीडियो को शेयर जरूर कर दें, ताकि इसके बारे में आपकी फैमिली और आपके दोस्तों को पता चल सके, और सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं ऐसी ही एक और आश्चर्यजनक वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय।